अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबके। होप सो आप खैरियत से होंगे। आप लोगों का वेलकम है लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल पर। इस प्लेटफॉर्म में मैं आप लोगों को सिखा रही हूँ इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स। बहुत ही ज़्यादा बेसिक से सिखा रही हूँ ताकि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम जो है इंग्लिश बोलने में बिल्कुल भी ना आए, और आप बहुत बेहतरीन अंदाज में इंग्लिश सीख भी सकें और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करें, और अपने घर पर जो है वो मिरर के सामने बोलना भी स्टार्ट करें। आप थोड़े थोड़े से सेंटेंस जो है वो बोलना स्टार्ट करेंगे, समझना स्टार्ट करेंगे, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। और साथ में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जिन्हें ये नहीं पता कि वो किस तरह से जो है वो पढ़ाते हैं, वो मेरी मेथड्स को देखकर वो पढ़ाना भी सीख जाएंगे। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें जो है वो परफेक्ट टेंस के बारे में इतनी नॉलेज नहीं होती कि प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में क्या फ़र्क होते हैं, और उन्हें किस तरह से समझा जाए, और उनकी साइकी को किस तरह से समझा जाए, और इसे किस तरह से सेंटेंस में स्ट्रक्चर किया जाए। तो मैं आज इसीलिए ये वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ताकि आप इससे अच्छी तरह से अवेयर हो, और इसको देखने के बाद, इसे लर्न करने के बाद आप सीखें नहीं, सिर्फ सिखाएं भी। और बाय थ्रू मेरी वीडियो के थ्रू आप लोगों को सिखा भी सकते हैं। जिन्हें नहीं समझ में आया आप उन्हें मेरी वीडियो को सेंड करें, और इंशाल्लाह वो भी बहुत बेहतरीन तरीके से समझ जाएंगे और आपको दुआएं देंगे। चलें आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में जंप करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ, ठीक है। देखिए बेटा, टेंस जो होता है ना वो बेसिकली तीन चीज़ों पर मुश्तमिल होता है। तीन, एक चीज़ जो है उस पर मुश्तमिल होता है, वो आपका होता है टाइम, और दूसरा होता है वर्क। बेटा, टाइम वो होता है कि जो काम आप कर रहे हैं वो किस टाइम, मतलब कि प्रेजेंट में हो रहा है, पास्ट में हो रहा है और फ्यूचर में हो रहा है। और काम से मुराद है कि वो कितना काम हुआ है, कितना काम हो रहा है, और क्या काम आप करते हैं, ठीक है। काम से रिलेटेड ये बोला जाता है। और तीन हिस्सों में इन टाइम्स को डिवाइड किया गया है। कुदरत ने इन टाइम्स को तीन हिस्सों में डिवाइड किया है कि एक आपका हाल होता है जिस पर आज आप बैठे होते हैं, पास्ट वो होता है जो आपका गुजरा हुआ कल होता है, और फ्यूचर वो होता है जो आपका आने वाला मुस्तकबिल होता है, ठीक है। तो ये आपके तीन जो है टाइम के पार्ट्स हैं, और इनको जो है कैटेगराइज करते हुए इनके मजीद जो है वो चार पार्ट्स हैं। आपको इतना याद करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आप ये चारों पार्ट्स को याद कर लें। इनडेफिनेट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, और इन सब के साथ इन चारों को लगा दें। जैसे प्रेजेंट के चारों पार्ट्स हो गए, पास्ट के चारों पार्ट्स हो गए, और फ्यूचर के चारों पार्ट्स हो गए, जिसमें से दो पार्ट मैंने बहुत अच्छी तरीके से आपको पढ़ा दिया है। और आज मैं थर्ड पार्ट पर जंप कर रही हूँ जो आपका परफेक्ट टेंस है। चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखें, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट से मुराद है कि प्रेजेंट में वो काम जो आपका मुकम्मल हुआ है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। जुमले के आखिर में बेटा आता है चुका है, चुकी है, चुके हैं, लिया है, किया है, वो काम जो मुकम्मल हो जाए। जैसे कि आप कहते हैं कि मैंने खाना खा लिया है, मैंने अपने स्कूल का ड्रेस प्रेस कर लिया है, मैं अपना सारा होमवर्क फिनिश कर चुका हूँ, मैं अपनी आंटी के घर जा चुका हूँ, ठीक है। आपने प्रेजेंट में वो अपना सारा काम जो है वो फिनिश किया होता है, उसे आप कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है बेटा। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। टीचर, ये तो आपने जो बताया मुझे, ये तो उर्दू में रटने वाली बात हो गई। वाकई ये रटने वाली बात है। मुझे कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, मुझे उर्दू से के अलावा बताएं। तो बेटा, उर्दू के अलावा मैं आपको ये बताती हूँ कि मैंने ये बोला है कि वो काम मुकम्मल हो चुका है। बेटा, वो काम जो मुकम्मल हो चुका है और उसका आप जिक्र करते हैं, तो ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है। अब कैसे पता चलेगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है? बेटा, यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब जो है वो हैज हैव यूज होगी। जब आपका हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव सेंटेंस में, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में और इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस में हैज और हैव का ही सिर्फ यूज हो, तो समझ जाएं कि वो जो टेंस आपका बोला जा रहा है वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहलाता है।
जी। और यहाँ पर काम कैसे पता चलेगा कि वो कंप्लीट हो गया है? बेटा काम ऐसे पता चलेगा कि यहाँ पर मेन वर्ब जो आपकी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी मेन वर्ब में। वो कैसे मिस? जैसे कि बेटा अगर कोई गिव है, गिव इज अ फर्स्ट फॉर्म, गिव इज अ सेकंड फॉर्म एंड गिवन इज अ थर्ड फॉर्म। तो जहाँ पर गिवन का वर्ड आ जाए और हेल्पिंग वर्ब आपकी हैज या हैव में से कोई एक लगी हुई हो, तो आपको पता चल जाएगा कि ये प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस है। वेरी गुड। यहाँ पर बेटा याद रखिएगा, कोई भी सेंटेंस स्टार्ट हो उसमें सब्जेक्ट से ही स्टार्ट होता है और ऑब्जेक्ट पर ही एंड होता है। ये चीज आपने याद रखनी है। वेरी गुड। वो अपना इम्तिहान पास कर चुकी है। टीचर ने क्या बताया है कि लास्ट में हमारे उर्दू में क्या आएगा? चुकी है। तो यहाँ पर देखिए लास्ट में चुकी है आ रहा है, ठीक है। अब बेटा इसके सेंटेंस बनाते हैं। वो क्या है? लड़की है, तो यहाँ पर शी आ गया। टीचर ने एक नहीं बताया कि हैज लगाना है या हैव लगाना है। बेटा सारे सिंगुलर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ आपने हैज लगाना है। थर्ड पर्सन सिंगुलर टीचर क्या होता है? ही शी इट एनी सिंगुलर नेम या सिंगुलर थिंग के साथ आप क्या लगाएंगे? हैज लगाएंगे। बाकी प्लूरल चीजों के साथ, थर्ड पर्सन प्लूरल के साथ भी आपने हैव लगाना है। जैसे दे हैव, वी हैव, और आई के साथ भी आपने हैव का ही यूज करना है। जी। अब यहाँ पर हैज लगा दिया। उसके बाद पास, पास जो है वो फर्स्ट फॉर्म है। टीचर ने बोला है वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो पास्ट हो गई। शी हैज पास्ड अपना इम्तिहान, हर एग्जाम या हर एग्जामिनेशन। अब नेगेटिव कैसे बनाएंगी टीचर? इसकी नेगेटिव बनाना बहुत आसान है। आपने हैज के बाद नॉट लगा देना है। शी हैज नॉट पास्ड हर एग्जाम, वो अपने इम्तिहान पास नहीं कर चुकी है, ठीक है, वो फेल हो चुकी है, सब में झूठ बोल रही है। अब इंट्रोगेटिव में टीचर क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव में बेटा हेल्पिंग वर्ब आपका पहले आ जाता है। कोई भी सेंटेंस हो हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे हैज है या हैव, उनमें से कोई भी हो, आपने हैज को पहले लगा देना है। हैज शी पास्ड हर एग्जाम, बस सिंपल। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना है क्योंकि ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस टीचर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब आपकी आ जाएगी हैज, सब्जेक्ट में बेटा शी, हैज शी नॉट पास्ड हर एग्जाम। और डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है उसकी सीरीज में आपको अलग से पढ़ाऊंगी। तो बेटा होए ना कितना आसान, और आपको कितने आसानी से समझ में आ गई। अब चलते हैं पास्ट को देखते हैं। बेटा पास्ट परफेक्ट, पास्ट से मुरादे माजी, माजी में वो काम जो आपने मुकम्मल कर लिया है और उसका जिक्र आप अपने प्रेजेंट में करते हैं। जैसे कि मैंने अपना काम मुकम्मल कर लिया था, वो दोपहर का खाना बना चुकी थी, अम्मी कपड़े धो चुकी थी, वो मेरे घर आ चुकी थी। बेटा क्या बताया मैंने? चुका था, चुकी थी, चुके थे, लिया था, दिया था। याद आ रहा है कि जब इस तरह से सेंटेंस आपके उर्दू में बोला जाए कि चुकी थी, चुका था, लिया था, दिया था, तो ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट टेंस। जी टीचर, तो ये आपने बता दिया उर्दू में कि इस तरह से आपने पहचानना है। अब इसको इंग्लिश में मैं कैसे पहचानूंगी? जब भी मेरे सामने कोई एक ऐसा स्पीकर आएगा जिसे इंग्लिश बहुत अच्छी आएगी, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि वो पास्ट परफेक्ट टेंस बोल रहा है? बेटा वो ऐसे बोलेगा कि वो अपने हेल्पिंग वर्ब में हैड यूज करेगा। हेल्पिंग वर्ब में वो क्या यूज करेगा बेटा? हैड। और हैड पास्ट परफेक्ट में ही यूज होता है। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हैड। वर्ब की बेटा इसमें भी थर्ड फॉर्म यूज होगी। थर्ड फॉर्म जैसे कि टेक का टेकन, गिव का गिवन, इसी तरह से कट कट कट, रीड रेड रीड, इसी तरह से कम केम कम। ठीक है, समझ आ रही है बात? जी। कुक कुक्ड कुक्ड, बेक बेक्ड बेक्ड। बेटा वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होगी। पास्ट, पास्ट जो है वो क्या है? फर्स्ट फॉर्म। और पास्ट क्या है बेटा? थर्ड फॉर्म। और हर एग्जाम, शी हैड पास्ट हर एग्जाम। बेटा सिंगुलर हो प्लूरल हो, आई हो दे हो, सब में आंख बंद करके हेड लगा देना है, सिंपल। नेगेटिव बनाते वक्त कुछ भी नहीं करेंगे, हेड के बाद नॉट लगा देंगे। शी हैड नॉट पास्ड हर एग्जाम। इंट्रोगेटिव में बेटा हैड शी पास्ड हर एग्जाम, और इंट्रोनेगेटिव में हैड शी नॉट पास्ड हर एग्जाम। जी, हमें बहुत अच्छी तरह से पास्ट परफेक्ट भी आ गया। वेरी गुड। अब आगे मूव ऑन करते हैं।
जी, फ्यूचर परफेक्ट से क्या मुराद है टीचर? फ्यूचर परफेक्ट से ये मुराद है बेटा कि फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। मुस्तकबिल में वो काम जो आप कर रहे होंगे परफेक्ट तरीके से, उसका जिक्र आप अपने प्रेजेंट में करते हैं। जैसे कि मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ चुका हूँगा, मैं यूनिवर्सिटी से फारिग हो चुका हूँगा, ठीक है, मैं अपनी शादी कर चुका हूँगा। हम ऐसे बातें करते हैं ना, तो जब आएगा चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे, लिया होगा, किया होगा बेटा, और इसका जिक्र आप अपने प्रेजेंट मूवमेंट में बैठकर करते हैं, तो वो आपका कहलाता है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। जी टीचर, आपने उर्दू में तो बहुत अच्छी तरह से पहचान बता दी है। अब इंग्लिश में इसकी पहचान कैसे पता चलेगी? बेटा इसकी पहचान ऐसे पता चलेगी कि इसकी हेल्पिंग वर्ब में विल हैव यूज होगा और शैल हैव। आपने विल और शैल, बेटा विल आप सारी चीज़ों के साथ लगा सकते हैं, और आई और वी के साथ आप शैल यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको आई और वी में भी शैल का यूज़ नहीं करना है, विल का यूज़ करना है, तो आप कर सकते हैं। और परफेक्ट से मुराद है तो हैज़ हैव की फैमिली ज़रूर आती है, तो आपका सेंटेंस हो जाएगा आई विल हैव डन इट, आई विल हैव डन दिस, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा विल हैव यूज होगा और शैल हैव यूज होगा। विल और शैल यूज होगी हेल्पिंग वर्ब में, प्लस आप इसके साथ हैव अटैच करेंगे। दोनों की दो जोड़ी है, विल और हैव, दोनों को जुदा करेंगे तो विल हैव हो जाएगा, फिर शैल हैव हो जाएगा बेटा, ठीक है। वर्ब की थर्ड फॉर्म ही बेटा यूज होगी इसमें भी। सारे परफेक्ट टेंस में टीचर ने बताया है वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज होती है, तभी तो पता चलेगा कि वो काम मुकम्मल हो चुका है, वो काम कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। प्लस ऑब्जेक्ट, वो अपना इम्तिहान पास कर चुकी होगी, अभी वो बेचारी एग्जाम की तैयारी कर रही है, और आपकी और उसकी मम्मा कॉन्फिडेंट होकर बोलती हैं कि वो अपना इम्तिहान पास कर चुकी होगी क्योंकि वो बहुत मेहनत कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा टीचर ने बोला है वो चुकी होगी, तो शी आ गई, शी आपने यहाँ पर लगाया है, शी के साथ मैंने बोला है विल लगाने, विल हैव, शी विल हैव पास की थर्ड फॉर्म पास्ट हर एग्जाम। अब नेगेटिव बनाते वक्त क्या करेंगे बेटा, यहाँ पर विल और हैव को ब्रेक कर देंगे, बीच में नॉट लिख देंगे। शी विल नॉट हैव पास्ड हर एग्जाम, विल शी हैव पास्ड हर एग्जाम, विल शी नॉट हैव पास्ड हर एग्जाम। जी बेटा यहाँ पर जो है नेगेटिव और इंट्रो नेगेटिव आपने खुद मुझे कमेंट में बताना है कि ये किस तरह से बने हुए हैं। जी आज का सेशन होप्स हो कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आप फुली अवेयर हो गए हैं परफेक्ट से रिलेटेड तमाम टेंसेस में। अब आपको कोई भी ना बेवकूफ़ बना सकता है और ना ही परेशान कर सकता है कि आपको तो परफेक्ट टेंस आता ही नहीं है, क्योंकि इतनी अच्छी तरह से पढ़ने के बाद आप तो अब लोगों को पढ़ाने वाले हैं। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।